नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार, हम लोग झारखंड राज्य से हैं, वो बिहार राज्य। तो दोस्तों हम लोग का पड़ोसी राज्य का बिहार का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, असेंबली इलेक्शन जो है वो करीब आने को है और सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं अपने अपने कार्य को लेकर, अपने अपने पार्टी को मजबूत की ओर लेकर चलने के लिए वो तैयार हो गए हैं, ताकि सभी पार्टी अपने बल जोर दिखा रहे हैं, सभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, कोई भ्रमण कर रहे हैं पूरे बिहार, कोई नई पार्टी बना रहे हैं, कोई एक दूसरे को दल बदलू हो रहे हैं, कोई सोच रहे हैं कि मैं बीजेपी में जाऊं, कोई सोच रहा है कि मैं कांग्रेस में जाऊं बीजेपी से भागकर, कोई बीजेपी से रिजाइन कर रहा है। लेकिन अभी पूरा गमागमी है बिहार की राजनीति। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि बिहार के युवा नेता रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं विधानसभा के सभी 243 सीटों से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वो पहले तीन बार से वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं बिहार से। उसकी पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, यानी लोजपा। जो पिताजी है चिराग पासवान के पिताजी थे, वो खाद्य आपूर्ति के जो मंत्री हैं, वो केंद्र में मंत्री थे। उनके बेटे जो चिराग पासवान, उसको भी मंत्री केंद्र में बनाया गया है मोदी के कैबिनेट में। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वो 2025 का जो इलेक्शन हो रहा है बिहार में विधानसभा का, वो सभी 243 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। आज सबके जहन में ये सवाल है कि क्या चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेगा। ये सवाल आज हर कोई जानना चाह रहा है। इसका भी मैं जवाब दूंगा, पर इसका वो ये घोषणा कर दिया है। तो घोषणा करने के बाद उसका ये सुना ना, जैसे कि आप लोग सुने कि चिराग पासवान ने 243 सीटों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और अब ये देखना है, अब ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या चिराग पासवान बिहार के 243 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, तो वो क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो अपने पार्टी से लड़ेंगे, या फिर कोई पार्टी से निकल कर, जैसे अभी एनडीए और जदयू और रामविलास पासवान की जो पार्टी है चिराग पासवान की, तीनों मिला हुआ है। लेकिन अब क्या वो अलग होकर चुनाव लड़ेंगे अकेले, या फिर एनडीए से लड़ेंगे, अब ये देखने वाली बात है। हालांकि वो साफ कर दिया है कि मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। बिहारी फर्स्ट के लेकर वो काम कर रहे हैं। और इस बात को जोड़ दिया है कि मैं बिहार में रहना चाहता हूँ, बिहार के लोगों के जीवन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं केंद्र में मंत्री रहता हूँ तो मुझे दिल्ली में ही रहना पड़ता है। दिल्ली के लोकसभा में उसकी जो सांसद है, वहाँ पे वो अपने विचार रखते हैं। कोई भी अगर बिहार के मुद्दा हुआ तो लोकसभा में वो बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान की यह कहना और करना, अब देखने वाली यह बात है कि क्या सही में वो बोल रहे हैं कि जितने भी सीट हैं 243 सीट सभी चुनाव लड़ेंगे, या फिर कोई सीट से चुनाव वो छोड़ सकते हैं। और ये भी देखने वाली बात है कि एनडीए से वो अलग होंगे, या जदयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, तो बोलता है जेडीयू, उससे अलग होंगे, या फिर वो अकेले सभी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बिहार में उभरते सितारे हैं और युवा नेता हैं, और देखने वाली यह बात है कि जनसुराज से वो मिल सकते हैं क्या। और इधर मनीष कश्यप जी भी बोल रहे हैं कि मैं जनसुराज से बीजेपी से रिजाइन दे दिया है, और वह अटकलें लगाई जा रही है। सूत्रों से पता चलता है कि मनीष कश्यप जो है जनसुराज जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनसे मिलने वाले हैं। क्योंकि ये मनीष कश्यप का कहना है कि मैं जनसुराज के जो कार्यशैली है, मेरा भी कार्यशैली वही है। तो हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि मैं मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। अब देखने वाली यह बात है कि जब चुनाव आएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा पार्टी कहाँ से लड़ रही है, और कहाँ से कौन सा पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, या फिर अकेले चुनाव लड़ रही है, देखने वाली बात है। दोस्तों चिराग पासवान की यह एक प्रकार से विचार ठीक है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ने से उसको विधायक के पद पर एक जीत हासिल होगी, और वह विधानसभा में भी सदस्य हो सकते हैं अगर उसकी पार्टी जीतती है तो। अब देखने वाली बात यह है। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में। थैंक यू।